डियर फ्रेंड, कई बार हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय से हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में मिलता है। उन्हीं में से दो क्वेश्चनों का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा हुआ है। कह रहा है कि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 90 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 45 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो देखिए, संख्या जो होगी इस केस में n बराबर, यदि मान लीजिए 135 से भाग दिया गया क्वोशिएंट रहा होगा, ये 90 रिमाइंडर रहा होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि 135 से पूरा कोई भी संख्या रही उसको भाग किया गया होगा तो 90 शेष बचा है। अब कह रहा है कि उसी संख्या को 45 से भाग कर दिया, तो देखिए रिमाइंडर वाला ये पोर्शन ही बचेगा। तो यदि इसको 45 से भाग करके देखा जाए, पूरी संख्या को हम 45 से डिवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 45 से ये रिमाइंडर वाला पोर्शन पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। और जब ये कट जाएगा तो आप एक बात सोचिए कि ये दो बार में कटेगा तो शेष वाला रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। और यदि इसको काटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 9 के पहाड़े से ये भी कट जा रहा है, 9 3 27, तो यानी आपका ये भी पूरा डिविजिबल, ये भी पूरा डिविजिबल, तो रिमाइंडर क्या जाएगा, 0। यानी इस केस में शेषफल प्रमेय में जो शेष बचेगा वो शून्य होगा, यानी कुछ भी आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन और आता है कि यदि एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दे, पर 30 भाग देने पर उसे 30 शेषफल प्राप्त होता है, यदि वह वास्तविक भाजक से भाग दे तब कितना भागफल प्राप्त होगा। तो यदि प्रत्येक स्थितियों में शेषफल शून्य हो, तो देखिए जब ये वाला क्वेश्चन होता है, हम n जो लिखते हैं वो होता क्या है, वो होता है dq प्लस r। ठीक है, डिवीजन जिससे हम भाग कर रहे हैं, क्वोशिएंट हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, यदि रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो हमारा बनता क्या है, n बराबर dq हो जाता है। और dq में यदि दो विभिन्न स्थितियां हो गई तो d1 q1 इक्वल टू d2 q2 हो जाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यदि 35 के बदले 21 से भाग देने पर, तो भैया ये 21 से भाग दे रहा है, तो उसे शेषफल कितना प्राप्त हो जा रहा है, यदि 21 से भाग देने पर शेषफल 30 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि यदि वह वास्तविक संख्या से भाग दे दे तो कितना, यदि वह वास्तविक से भाग दे तो कितना भागफल प्राप्त होगा। तो देखिए भागफल कितना, ये एक्चुअली में शेषफल नहीं होगा, ये भागफल होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये भागफल होगा। तो कह रहा है कि यदि वह वास्तविक भाजक से भाग दे तब कितना भागफल प्राप्त होगा कि यदि प्रत्येक स्थितियों में शेषफल शून्य हो। तो एक बात बताइए, 21 से ये हो गया, तो यदि 35 से भाग देना तो मान लिया हमारा ये Q2 रहा होगा। तो भैया एक बात देखिए, 7 के पहाड़े से 7 पंजे 35 ये हो गया, और 7 के पहाड़े से 3 बार में ये कटा, 5 के पहाड़े से ये 6 बार में कटा, तो Q2 बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 6 त्रिक 18। यही आपका इस केस में आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी तरीके से ये क्वेश्चंस लगते हैं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है हमारा नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का। इसको कॉपी कर लीजिए, बस इतना ही आज के लिए। डियर फ्रेंड, आपने देखा कि हमने जो ये दो क्वेश्चन देखे रिमाइंडर थ्योरम से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो इसलिए आप डे बाय डे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और आराम से बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अदर स्टेट्स के वनडे एग्जाम्स हो, सब में ये पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।